चलिए आज बनाते हैं नया मतलब फॉरफीचर फेयर इशू एट पर। इसमें क्या हो रहा है, पहले सिर्फ हम लोग जो फॉरफीचर होता था मतलब जिसमें जब्त करते थे उसी को सिर्फ एंट्री बनाते थे। अब क्या बोल रहा है ना, शुरू से बनाना पड़ेगा। शुरू से मतलब कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट सबका एंट्री पास करना पड़ेगा, ड्यू करना पड़ेगा, पेमेंट मतलब पेमेंट रिसीव करना पड़ेगा। जो पहले इशू ऑफ शेयर में जिसको बनाते थे उसी तरह से। क्या बोलता है, नाम ही है लॉन्ग आंसर टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या बोलता है देखिए, नामा लिमिटेड इनवाइट करता है पब्लिक को 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से 2 रुपया प्रीमियम में। उसमें से क्या बोलता है ना, एप्लीकेशन में 2 रुपया मांगता है, अलॉटमेंट में 6 रुपया मांगता है, और बाकी जो बच जाता है वो मांगता है बैलेंस हमें, मतलब कि 6 2 8 2 रुपया फर्स्ट और फाइनल कॉल में मांगता है। कंपनी बोलता है कि इतना इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा दीजिए। एप्लीकेशन जो रिसीव होता है वो रिसीव होता है 80,000 शेयर में। पब्लिक को इनवाइट किया था 1 लाख पर, कितना में रिसीव होता है 80,000 में। कॉल वाज मेड एंड ऑल द मनी वेयर रिसीव्ड एक्सेप्ट इन 5,000 शेयर। मतलब सब पैसा रिसीव हो गया पर जो 5,000 का शेयर था वो रिसीव नहीं हुआ, जिसको हम लोग क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए, मतलब कि जब्त कर लिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम आप लोग पहले बता चुके हैं, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना क्या कीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा कॉपी में इस तरफ लिख लीजिएगा कितना शेयर आ रहा है, कितना इशू किया है, एप्लीकेशन में कितना है, अलॉटमेंट में कितना है, और कॉल में कितना है। ठीक, अब क्या होगा देखिए, बोले एप्लीकेशन में 2 रुपया मंगा रहे। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। जर्नल एंट्री डेट पार्टिकुलर लेजर वैल्यू अमाउंट। जाहिर सी बात है एप्लीकेशन में पैसा आएगा, एप्लीकेशन के साथ साथ कंपनी पैसा भी मंगाता है तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना रिसीव हुआ, 1 लाख मंगाया था पर रिसीव कितना हुआ है 80,000 का। ठीक, 10 रुपया के हिसाब से नहीं, 2 रुपया के हिसाब से। एप्लीकेशन में 2 रुपया मंगाया है ना, तो 8 दूनी 16, मतलब 1,60,000 रुपया आया एप्लीकेशन में। उसको आप ट्रांसफ़र कर देगा फेयर कैपिटल अकाउंट में, तो इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। अब क्या होता है, अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, तो इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये इक्विटी फेयर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 6 रुपया में ना 2 रुपया प्रीमियम का है, तो बाकी कितना बच गया, यहाँ 4 है 2 6, और ये कॉल में 4 रुपया बच गया। ठीक, बोला प्रीमियम में ही प्रीमियम का जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट मनी में मिलेगा। तो इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ड्यू कनेक्ट एंट्री टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना है, 6 रुपया के हिसाब से 80,000, 6 8 8 छक 4,80,000। 4,80,000 में कितना है, 80,000 इंटू 4 और 2 कितना हो जाए, 8 का 16 चुके 32, 3,20,000 हो जाएगा फेयर कैपिटल में, और 2 रुपये के हिसाब से 1,60,000 हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। अब रिसीव करने का भी एंट्री करेंगे तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो जो हम रिसीव करते हैं तो जाहिर सी बात है, जिसको अलॉटमेंट को हम क्या किए थे, ड्यू किए थे, उसको हटाएंगे क्योंकि हमको पैसा लेना था। ड्यू का मतलब होता है पैसा लेना है, तो जब पैसा मिल जाएगा तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। उसको कैंसिल करने के लिए जो डेबिट में रहता है उसको हम क्रेडिट में रिपोर्ट कर देते हैं। टू इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,80,000, 4,80,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट ड्यू और रिसीव हो गया। अब हम लोग कॉल मनी को ड्यू करेंगे। ड्यू करने की एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट बिंग कॉल मनी ड्यू 80,000, 4 रुपया के हिसाब से 8 मतलब 3,20,000, 3,20,000 ये ड्यू हो गया। मतलब कि कंपनी के लिए क्या है, वो पैसा लेना है, और जब मिल जाता है तो क्या एंट्री पास करेगा, जाहिर सी बात है बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो पैसा ड्यू करना था रिकॉर्ड किया था, जब मिल गया तो क्या करेगा, उसको कैंसिल करेगा। कैंसिल करने का एंट्री होता है टू इक्विटी फेयर
जो भी डेबिट आता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। 3 लाख देखिए इसमें क्या हुआ ना, जो तो देखिए कितना मिल गया, बोलता है जो 5,000 का शेयर था ना, कॉल मनी नहीं मिला है। तो कॉल मनी में कितना मंगाया था कंपनी, 4 रुपया मंगाया था। तो 4 रुपया के हिसाब से 5,000 नहीं मिला, तो कितना नहीं मिला है, 20,000 नहीं मिला है। ठीक, तो जो 3,20,000 मिलने वाला था उसमें 20,000 माइनस कर दिया तो कितना मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख। अब क्या करेगा ना इसको, तो शेयर को फॉरफिट कर देगा। तो क्या होगा, जितना भी पैसा उसको मिला है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उस पहले क्रेडिट करते था पैसा नहीं दिया था, उसको हम कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे। कौन सा पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, तो फिर 5,000 में फर्स्ट कॉल में कितना नहीं मिला, 4 रुपया करके, तो हो जाएगा 5 चौके 20,000। कितना पहले मिल चुका है, 6 रुपया मिल चुका है, तो 5 छक 30, मतलब 30,000 मिल चुका है जो जब्त हो जाएगा। इक्विटी फेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू फेयर फॉरफिटेड अकाउंट 20,000 30,000 फॉरफिटेड फेयर ऑफ 5,000 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ये हो गया 1। अब चलिए बना तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एक न्यू कंपनी लिमिटेड है जो कि रजिस्टर है 5,000 इक्विटी फेयर 25 रुपये के हिसाब से। उसमें से बोलता है 5 रुपये एप्लीकेशन में मंगा रहा है, 10 रुपये अलॉटमेंट में मंगा रहा है, 5 रुपये फर्स्ट कॉल में, 10 10 20 और 5 रुपया फाइनल कॉल में मंगा रहा है। ठीक, अब क्या बोलता है, शेयर वेयर इशू टू द पब्लिक एंड वेयर फुल्ली टेकन अप, मतलब पूरा शेयर इशू किया और पूरा ले लिया। When कैश was received, it was found that one shareholder, जब कैश रिसीव होता है उसमें ये पाया जाता है कि जो एक शेयर होल्डर है 100 रुपया शेयर लिया है कंपनी का, वो फाइनल कॉल पेमेंट करने नहीं सकता है। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट प्रोसीजर द डायरेक्टर फॉरफिटेड दिस शेयर, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। देखिए क्या होता है ना, सब पैसा कंपनी को तो मिलते जाता है, पर एक जो शेयर होल्डर था 100 रुपया शेयर देने नहीं सकता है फाइनल कॉल में। मतलब फाइनल कॉल में कितना मिल रहा है, 5 रुपया मिल रहा है, 5 5 दूनी 10, मतलब कि 500 शेयर उसको नहीं मिला। ठीक, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो बैंक के साथ एप्लीकेशन के साथ साथ पैसा भी आएगा, तो उसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट बना लीजिए, जर्नल एंट्री डेट पार्टिकुलर लेजर फुल अमाउंट बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन पैसा कितना रिसीव हो रहा है, 5,000 का 5 रुपये का हिसाब से, मतलब कि 5 25 25,000 आ जा रहा है। ठीक, 5,000 है, 5 रुपया एप्लीकेशन मंगाया। अब जो पैसा आ गया उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो उसका एंट्री हो जाएगा इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि देखिए इक्विटी फेयर के क्रेडिट किए थे जब नहीं मतलब एप्लीकेशन मिला उसमें, अब मिल गया है तो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करने के लिए इसको हटा देंगे और फेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस चलते जो क्रेडिट है इसको डेबिट कर देंगे कैंसिल करने के लिए। इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू फेयर कैपिटल। अगर आप मेरे से इशू अब शेयर पढ़े होंगे, पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, वीडियो देखते हुए आ रहे हो, तो आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये हो गया। अब क्या बोलता है, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगा, इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगा रहा है, 10 रुपया, तो 5,000 10 रुपये के हिसाब से 50,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक, जब ड्यू तो हो गया, तो जब पैसा मिल जाएगा तो जो ड्यू करके रखा है कंपनी अलॉटमेंट को, उसको क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया 50,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल का भी हम ड्यू करेंगे, तो इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 5 रुपया के हिसाब से, तो 5,000 5 रुपया 25,000 हो गया। इसमें भी पूरा अमाउंट रिसीव होगा, तो इसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड 5,000 को 5 रुपये के हिसाब से, तो हो जाएगा 25,000। अब क्या होता है, फाइनल कॉल का भी पैसा ड्यू करेंगे, तो इक्विटी फेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट
₹5 के हिसाब से मंगा रहा है, तो 5,000 इंटू 5 25,000 हो गया। उसमें से क्या बोलता है ना, जो 500 एक फेयर नहीं मिलता है, कितना, ₹5 के हिसाब से, तो माइनस कर देंगे, तो 2500 में 500 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24,500, 24,500। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर फाइनल कॉल अकाउंट बिंग कॉल मनी रिसीव्ड, इतना तो हो गया। अब क्या हो रहा है इसमें, अब शेयर को फॉरफिट कर देंगे, तो क्या होगा, देखिए, इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 को, मतलब 500 बोलते हैं, 100 को 25 से इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा, 2500। उसमें से 500 नहीं मिला, और कितना पहले मिल चुका है, ₹20 मिल गया है। तो फिर चलिए इसको वर्किंग नोट में अच्छा दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। 100 शेयर ₹25 के हिसाब से, उसमें से कितना मिल गया, 2500 मिल गया। इसमें से बोलता है जो 100 शेयर ₹5 नहीं दिया, तो यहाँ 500 जो नहीं दिया है उसको फॉरफिट कर देंगे, और मतलब उसको रिकॉर्ड करेंगे। और पहले कितना दिया है, 25 में 5 दे दिया, नहीं दिया है तो ₹20 पहले दे चुका है, तो उसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए, इक्विटी फॉर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू ₹25 के हिसाब से, ठीक। उसमें से फाइनल को नहीं दिया ₹5 के हिसाब से, तो ₹100 नहीं देने सका फेयर ₹5 के हिसाब से, मतलब 100 फेयर नहीं देने सका ₹5 के हिसाब से, ये हो गया 500, ठीक। इसको नहीं दिया तो क्या करेंगे, टू फाइनल कॉल अकाउंट, उसमें से कितना दे चुका है, पहले ₹20 दे चुका है, तो ₹100 इंटू 20 2000 फॉरफिट कर देंगे, टू फेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 2000 फेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 100 कॉल मनी 100 शेयर्स। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने पढ़े हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा ये हम क्या बता रहे हैं। नहीं पर देखें तो जाके मेरा वीडियो पीछे है, जाके देख लीजिए, उसमें एक मॉडर्न रूल है, वो जरूर देखिएगा, इससे समझ में आता जाएगा कि क्या हम बता रहे हैं। बीच से देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए, सूर्या लिमिटेड है जो रजिस्टर्ड कैपिटल उसके पास 10 लाख है, इसको ₹10 के हिसाब से इक्विटी शेयर में डिवाइड कर दिए। उसमें से वो 1 लाख इशू करता है, बोलता है ₹3 एप्लीकेशन में मंगाता है, ₹2 अलॉटमेंट में और ₹3 फर्स्ट कॉल और ₹2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, ठीक। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट व डले रिसीव एक्सेप्ट संध्या होल्डिंग 6,000 शेयर। बोलता है जो अलॉटमेंट ना पूरा रिसीव हो गया, पर जो संध्या थी 6,000 शेयर, वो अलॉटमेंट पैसा देने नहीं सकती है। हर फेयर वेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड, मतलब इमीडिएटली बोले ना, मतलब कि अलॉटमेंट का एंट्री पास किए उसके बाद ही फॉरफिटेड का फेयर पास कर देंगे। वो बात बोलता है ऑन द फर्स्ट कॉल बिंग मेड, अब उसके बाद जब फर्स्ट कॉल मंगाया जाता है, उसमें से एक अभिजीत था जो 5,000 शेयर नहीं देने सकता है। अच्छा, एक मिनट फिर देखिए, जो फर्स्ट कॉल बिंग मेड अभिजीत होल्डिंग 5,000 शेयर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन होल्डिंग। बोलता है कि जो अभिजीत था, ये क्वेश्चन में क्यों दिया है, वो फर्स्ट कॉल पूरा दे दिया है, पर सेकेंड कॉल वाज नॉट मेड, सेकेंड कॉल नहीं हुआ। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी के साथ ही पैसा आ रहा है तो बैंक में बढ़ जाएगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना, 1 लाख फेयर ₹3 के हिसाब से, मतलब 3 लाख 3 लाख। अब जो बैंक में आ गया तो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे फेयर कैपिटल में, तो इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख 3 लाख। एप्लीकेशन मनी क्रेडिट था, कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे। वो बात क्या होता है, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट। ₹2 मंगा रहा है अलॉटमेंट में, 1 लाख इंटू 2 2 लाख 2 लाख अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक। अब क्या बोलता है ना, एक शेयर होल्डर था वो 5,000 देने नहीं सका पैसा, तो जाहिर सी बात है
कंपनी को कितना मिलना ऐसा 1,02,000 मतलब 2 लाख पैसा मिलता, पर एक शेयर होल्डर था 5,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 10 नहीं देने सका, तो कितना हो गया उसके पास 6,000 शेयर देने नहीं सका अलॉटमेंट में। 5,000 तो वो अभिजीत पहले ही दे चुका है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88,000 1,78,000 रिसीव हुआ। तो यहाँ देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,78,000 रिसीव हो गया। अब क्या होता है, बोलते हैं इमीडिएटली फॉरफिट कर दो। तो क्या किया था, तो यहाँ समझिए, देखिए अलॉटमेंट एप्लीकेशन में 3 रुपया दे चुका है, ठीक, पर अलॉटमेंट में 2 रुपया देने नहीं सका, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, टोटल कितना दे चुका है 5 रुपया। तो देखिए 6,000 शेयर नहीं देने सका, तो 6,000 शेयर नहीं देने सका 5 रुपये के हिसाब से, मतलब 5 30,000 शेयर कैपिटल का डेबिट कर देंगे। उसमें से इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया 2 रुपया नहीं दिया, तो 6,000 इंटू 2 मतलब कि 6 दूनी 12,000 नहीं देने सका, ठीक, 12,000 नहीं देने सका। तो कितना दे चुका है, एप्लीकेशन में 3 रुपया दे चुका है, 6,000 इंटू 3 6 दूनी 12 6 से 18,000 दे चुका है, तो 18,000 दे चुका है। देखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर 12,000 18,000 एक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो भी चीज़ हो क्रेडिट करते तो पहले, अब नहीं देने सका तो उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो डेबिट कर देंगे। और जो जिस भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देता है तो टू इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट उसको क्रेडिट करते हैं, और जितना पहले दिए हुआ रहता है उसको जब्त कर लेते हैं, उसका एंट्री हो जाता है टू फेयर फॉरफीचर अकाउंट 12,000 18,000 30,000, इतना हो गया। अब चलिए फर्स्ट कॉल का हम लोग ड्यू करते हैं। तो इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट बिंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, 1 लाख जो पहले मंगा रहा था, 1 लाख में कंपनी पैसा मंगा रहा था, उसमें से 6,000 नहीं दिया, मतलब कितना बच गया, कंपनी के पास 94,000 बच गया। उसमें से अब कॉल मनी को हम क्या करेंगे, मंगाएंगे हम, मतलब कंपनी मंगाएगा, तो कितना मंगाएगा 12, तो हो जाएगा इंटू कर दीजिए 2,82,000 मंगाया, 2,82,000 मंगाया। उसमें क्या बोलता है, बैंक में पैसा आ गया तो इक्विटी फिर फर्स्ट कॉल में 2,82,000। और देखिए क्या बोला है, अभिजीत जो था ना वो पैसा देता है एंटायर बैलेंस हिंदी होल्डिंग, बोलता है जो अभिजीत जो था वो एंटायर बैलेंस मतलब कि कॉल का जितना भी पैसा है वो सब पेमेंट कर देता है। मतलब जाहिर सी बात है, फर्स्ट कॉल ने दिया है तो वो फाइनल या फिर सेकेंड कॉल का भी तो दिया होगा, तो वो क्या होगा, एडवांस में ही पेमेंट कर दिया। कितना किया, 5,000 शेयर, कितना के हिसाब से 2 रुपया के, तो कितना हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 10,000 2,82,000 कॉल मनी रिसीव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 बन के कम्प्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो जिसमें डॉक्टर एस.के. सिंह राइटर का बुक चलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।